तो सर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? h2 अपॉन h1। और एक फॉर्मूला बताओ। अब माइनस रहेगा क्या? अब माइनस नहीं रहेगा। अब सिंपल सा क्या हो जाएगा बेटा? v बाय u। इतना ही चेंज है सर। आपने u मतलब तो हमको बताया नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना। v मतलब भी नहीं बताया सर। कितने होशियार है तुम। और f मतलब? वेरी गुड। h1 मतलब? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और h2 मतलब? m मतलब? सही बताया आपको, ठीक है। अच्छा u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा? पक्का? अच्छा ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलवेज क्या होगी? वेरी गुड, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? यहाँ पे आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सबसे पहला, अब इसमें कितने केस आएंगे? 6 केस। सबसे पहला केस 1। केस 1 में ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? स्टार्टिंग से लेंगे है ना, लेंस के पास से, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। तो देखो देखो यहाँ पे व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ये देखो बेटा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, एफ डैश। इस साइड जो रहेगा वो डैश में रहेगा, इस साइड जो है वो रियल है, ठीक है। तो यहां देखो, हाँ इधर 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 इधर, बातें बंद, इधर इधर। कौन सी लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, ठीक है। और इसमें हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को ट्वाइस एफ डैश लिख देंगे, इसका डबल डिस्टेंस है इसलिए, ठीक है। यहाँ पे एफ और यहाँ पे ट्वाइस एफ। ऑब्जेक्ट फिलहाल कहाँ पे होगा? हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? राइट साइड। कहाँ होगा? राइट साइड। और ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ होगा? ऊपर। ध्यान देना इधर अभी है सब, इसी के बेस पे फिर न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ठीक है। केस 2 क्या होगा बेटा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? फोकस। ये ऑब्जेक्ट है, दिखाई दिया ऑब्जेक्ट। इससे कितनी रेस जाएगी बेटा? कहां से? हेड से। कहां से? हेड से। देखो एक रे कैसे गई? पैरेलल। कहां से पास होगी? फोकस से। कहां से पास होगी? फोकस से, बराबर है। अच्छा एक रे कहां से जाएगी? है ना, तो डाइवर्ट होगी क्या? नहीं, बराबर है। अब ये दोनों जो रेज है ये डाइवर्जिंग रेज है। क्या है? डाइवर्जिंग। पैरेलल है क्या? नहीं, पैरेलल नहीं है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो एक बार वापस है ना इसको ड्रॉ कर देता हूं, देखो फिर से ना। हाँ ऑब्जेक्ट है बेटा, ये देखो, ये एक रे दिखाई दिया, कैसी रे है? डाइवर्जिंग। तो आगे जाके कहीं मीट करेगी क्या? तो कहां मीट करना पड़ेगा? पीछे। कहां मीट करेंगे? पीछे, ठीक है, बराबर, ठीक है। तो यहां मीट होगा, है ना। अब यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगी बेटा? इमेज। पर वो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। क्यों वर्चुअल होगी? क्यों वर्चुअल होगी? क्योंकि रेस तो यहां पे आई ही नहीं। रेस कहां चली गई? ये साइड। समझ में आया? तो जब रेस आई ही नहीं तो क्या सच में यहां पे इमेज फॉर्म होगी? हमने पढ़ा है सर, जहां रेस मीट होगी वहां इमेज फॉर्म होगी, बराबर। समझ में आया? तो सर यहाँ पे हमने देखने के लिए सर हमको इमेज चाहिए, तो यहाँ मीट नहीं हो रही थी, तो हमने सर इस साइड से देखा, तो हमको ऐसा लगा कि रेस कहां से आ रही है सर? यहाँ से आ रही है, मतलब यहाँ कहीं मीट कर रही है ना। तो यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई। कैसे हो गई? वर्चुअल। इसीलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया, बराबर। अब यहाँ पे हम दिखाएंगे सर क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। लास्ट टाइम भी लिखा था, ये कुछ नया पढ़ रहे हैं हम? नहीं, ये केसेस तो पहले भी देखिए सर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ठीक है। तो यहां पे द इमेज फॉर्म्ड इज, हाँ
कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इसकी? 3। कौन कौन सी? पहला पोजीशन, नेचर और साइज। आप इसको है ना सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले बताओ पोजीशन कहां पे आई? हम सीधा सीधा बोलेंगे सर बिहाइंड, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट या ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया? सेम साइड होगा ना ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट के बिहाइंड फॉर्म होगा। समझे या नहीं समझे? क्लियर है? तो यहां पे सर बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो हमेशा इसके बीच में फॉर्म नहीं होगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया ना तो ये इमेज इस साइड आ जाएगी। तो आप ये बोल सकते हो कि सर इसके पीछे ही फॉर्म होगी, लेकिन इसके बीच में होगी, ये आप बोल सकते हो क्या? नहीं, ये तो सर यहां फॉर्म हो गई, ठीक है। लेकिन मैं इसका अगर पोजीशन चेंज करूंगा ना तो इसका भी क्या होगा? चेंज, पर ये रहेगा हमेशा इसके पीछे। तो हम बोलेंगे सर बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? या बिहाइंड द ऑब्जेक्ट लिखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, सेकंड नेचर बताओ बेटा। नेचर सब वर्चुअल है ना, डॉटेड लाइन से बनी है सर, वर्चुअल है। और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या लगता है? और सर दिखाई भी दे रहा है कि सर इरेक्ट है, सीधी इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बराबर है। थर्ड बताओ, थर्ड बताओ। मैग्नीफाइड, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सर मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड बोल सकते हो। और आप इसको बोल सकते हैं सर ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, तो ये भी आप बोल सकते हैं सर ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ठीक है, ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो। क्यों? कल कल से अपसेंट रहिए। कल तो पेपर खत्म हो जाएगा ना, कल से शुरू हो जाएगा कौन सा? पर कंटिन्यू शुरू रहेगा पढ़ाना, देख सकते हो आप बाद में, वो भी ठीक है। कल से पेपर शुरू हो रहा है क्या अल्फोंसा के? हाँ, अल्फोंसा वाले कल से पेपर है। चैप्टर कौन से आ रहे हैं आपको? इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एंड बायो का पहला तो उतना अपना हो चुका है ना, वो हमारा हो चुका है। हाँ, ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है। ये तो कितनी बातें करती है, वो सुनते रही, तू बोलते रहती है। ड्रॉ करो इसको फटाफट। हाँ, ये समझ में आएगा सभी को? ऋतुल, ड्रॉ करना है अपने को। हाँ, सब लोग ऐसी जगह बैठो जहां से आपको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे, ठीक है, स्क्रीन दिखनी चाहिए, है ना। हाँ, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट केस 2 होने का है। हाँ, ड्रॉ कर रहे हो आप? कब करेंगे? हो गया? देखो नेक्स्ट, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। हाँ,
तो देखो नेक्स्ट, हाँ केस 2, तो यहाँ ध्यान दो, एन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस एफ डैश, ठीक है। देखो अब इमेज कहाँ फॉर्म होगी, हाँ ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, और ये ट्वाइस एफ डैश, और इस साइड क्या रहेगा एफ, बराबर। हाँ इधर इधर बेटा बातें बंद, ध्यान दो। यहां पे अगर ऑब्जेक्ट है, यहां पे अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहां से बेटा दो रेस जाएगी, एक रे कैसे जाएगी, तो कहां से पास होगी, दूसरी रे कहां से जाएगी, अच्छा ये दोनों रेस कैसी होगी बेटा, पैरेलल, ठीक है। और अगर पैरेलल है तो पैरेलल रेस कहां मीट होती है, तो ये मीट होगी इंफिनिटी पे, ठीक है। तो इंफिनिटी के साथ दोनों साइड आएगी, हम कौन साइड लेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो हम लोग है ना रेस को इस साइड मीट करेंगे, यहाँ पे इंफिनिटी पे, जब यहाँ पे मीट होगा तो हेड भी यही बनेगा, हेड भी यही बनेगा, बराबर है। तो इमेज क्या होगी सर, रियल एंड इन्वर्टेड। सर वो तो इंफिनिटी यहां पे ही बन सकता है, तो मैंने आपको बताया था ना, क्लियर है। तो लास्ट में आपने इसको क्लियर किया था कि सर हमेशा हम अगर आंसर एक ही मिल रहा है तो हम कौन सा लेंगे, रियल वाला, बराबर, ठीक है। तो यहां पे सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, हाँ द इमेज फॉर्म्ड इज, सबसे पहले इसका पोजीशन बताओ, कहां होगा, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। सेकंड बताओ, सेकंड सर नेचर होगा इसका रियल एंड, अब हमको ये पता है सभी केस में क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, सभी केस में होगा सर। हाँ तीसरा बताओ इसकी पोजीशन, सॉरी साइज, तो हम बोलेंगे हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी साइज होगी सर, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, बराबर। हाँ लिख लो इसको, तू क्यों ड्रॉ कर रही, हाँ ट्वाइस एफ डैश एंड ट्वाइस एफ डैश, हम ट्वाइस एफ डैश ही लेते हैं ना? नहीं बेटा इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लेंगे इसको, इसमें ट्वाइस एफ डैश ही लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नहीं, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ ठीक है। हाँ ड्रॉ करो बेटा, बातें कम, हो गया। ड्रॉ हो गया बेटा, आ देखो यहाँ में, इधर हो गया, अरे हुआ या नहीं, किसका बाकी है बेटा, आपने को एक ही बार ड्रॉ करना है, हाँ दो बार ड्रॉ मत करना, ठीक है।
तुम लोग इतना समय ले रहे ना, तो मेरे को लग रहा है 2 बार बना रहे कि 4 बार बना रहे तुम। हो गया, जल्दी ली। अपूर्व तू सिर्फ बातें कर रहा है, बेटा टाइम पास कर रहा तू, है ना। देखो थर्ड केस, केस 2, केस 3, सॉरी केस 3। हाँ केस 3 में ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा अब? ये देखो बेटा, ये देखो इधर देखो। हाँ, अब यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, और ये ट्वाइस एफ डैश। अब ऑब्जेक्ट यहां पे रह चुका है, यहां पे भी आ गया है सर। अब कहां रहेगा? अब कहां रहेगा? बिटवीन एफ डैश एंड ट्वाइस एफ डैश, ठीक है ना। तो यहां पे व्हेन एन ऑब्जेक्ट is in between f dash and twice f dash, बराबर। देखो बेटा, यहाँ पे एक रे कहां से आएगी, है ना। अगर पैरेलल जा रही है तो कहां से पास होगी बेटा? फोकस से, ठीक है। हाँ बोल सकते हो, बात समझ में आया? दूसरी रे कहां से आएगी? ऑप्टिकल सेंटर, बराबर। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको। देखो हाँ, ड्रॉ करना है सभी को, ड्रॉ करो। देखो ऑब्जेक्ट कहां पे? यहां पे। बातें बंद करो, आपको यहाँ ध्यान दो। खड़ा हो, खड़ा, सीधा खड़ा रहो। चेक करूंगा मैं वो, ठीक है, बना हुआ होना चाहिए। दिखा कितना बनाया तुम, दिखा। और पेज पलटा पीछे, कितनी फिगर हो गई? हाँ, तो बातें नहीं करना है अभी। हाँ, मैं देख रहा था ना, ठीक है, बैठ जा। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कैसा गया? अरे सर यहाँ पे लेंस में बेंडिंग है ना, बेंडिंग कहां से होगी? सर सरफेस से दिखाए कि अंदर से दिखाए, कहां से दिखाए? तो हम लोग, बेंडिंग तो एक्चुअली होती सरफेस से ही है, लेकिन हम लोग कहां से दिखा देंगे सर इसके? अगर कंफ्यूजन होगा कहां से दिखाना, कहां से दिखाएंगे? इसके सेंटर से। और होती कहां से है? सरफेस से, बराबर, ठीक है। अब कहां से रेस जाएगी बेटा? फोकस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक रे को कहां से लेके जाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और कहां मीट करेगी सर ये? बियॉन्ड ट्वाइस एफ। कहां मीट करेगी? बियॉन्ड ट्वाइस एफ। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है या नहीं है? अब सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज इज, फिर से द इमेज फॉर्म्ड इज, सबसे पहले बियॉन्ड ट्वाइस एफ, बियॉन्ड ट्वाइस एफ। सेकेंड, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड, हम बोलेंगे सर मैग्निफाइड, और आप एनलार्ज भी बोल सकते हो सर, मैग्निफाइड इमेज रहेगी, ठीक है। एनलार्ज भी आप बोल सकते हो, ठीक है। आपको एनलार्ज लिखना है तो आप लिख सकते हो, एनलार्ज, ठीक है, लिखो।
इमेज बड़ी होगी बेटा, इमेज के बारे में लिखा है। हाँ, तो फिर भी मैंने क्या बताया आपको, पहले मैग्नीफाइड रहेगी, ट्वाइस एफ पे क्या होगी, सेम साइज, ट्वाइस एफ के बाद क्या होगी, स्मॉल, हाँ बताया था ना, अपन ने पढ़ा था ना इसको, तो मैग्नीफाइड ही रहेगी। हाँ, लिखते हुए आप बातें कर सकते हो, ठीक है, पढ़ाते हुए बातें नहीं करना है। जब स्क्रीन से जब आप लिखते हो ना तो आप बात कर सकते हो, जब मैं पढ़ाऊं तो बात नहीं करना। हो गया बेटा? आपकी स्कूल की जो टेस्ट है बेटा, ठीक है, अगर कोई अपसेंट भी रहता है ना, तो भी मैंने बताया कि ऑनलाइन वीडियोस है ना भेज रहे हैं हम कंटिन्यू। अगर कोई अपसेंट रहता है तो ऑनलाइन पढ़ के आना उसको एक बार, और जो भी डाउट रहे वो क्लास में आके पूछ लेना। अगर आप अपसेंट हो तो, अगर आ रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, इसका आंसर मैंने लास्ट इसमें दिया था कि जब आपको दोनों इसमें सेम ही चीज मिल रही है, बराबर है। जैसे आपके पास ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, है ना, आपके पास 10 रुपए, मैंने कहा था आपको रियल भी मिल रहा है, ओरिजिनल मिल रहा है और डुप्लीकेट मिल रहा है, कौन सा लोगे? ओरिजिनल। डुप्लीकेट क्यों लेंगे? तो हम वर्चुअल लेंगे, क्या क्या लेंगे? रियल। ठीक है, हो गया? जल्दी करो, जल्दी करो। उसके पोजीशन से जहां पे वो रहेगी है ना, उसके हिसाब से बता देंगे, बराबर। हो गया क्या? बातें खत्म होगी, आगे बढ़े। हाँ देखो, इसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा बताओ? एट ट्वाइस है ना। देखो, पहली केस यहाँ पे, ये फर्स्ट केस, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसके बाद फिफ्थ, ये सिक्स, बराबर है, ठीक है। यहाँ देखो, अब केस 4 पे आते हैं बेटा। केस 4 देखो, अभी तक जो ऑब्जेक्ट था वो बड़ा था, ट्वाइस एफ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सेम साइज, बराबर। यहां पे सर, when an object is placed at twice f dash, f dash twice f dash, ये f और ये twice f। देखो, फिर से यहां से 2 रे लेके जाएंगे, एक रे कैसे लेके जाएंगे सर? पैरेलल। कहां से पास होगी? मैंने बताया आपको बेंडिंग अगर दिखाना है अगर आपको, तो आप यहीं से दिखा दो, सर फोकस से पास हुई, बराबर। दूसरी रे कहां से लेके जाऊं? ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। देखो, ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी रे जा रही है बेटा ऑप्टिकल सेंटर से, कहां आके मिलेगी? सर ट्वाइस एफ तो आई नहीं,
ट्वाइस एफ पे आई क्या? नहीं आई, है ना। अगर नहीं आई है तो भी हम कहां लेके आएंगे? ट्वाइस एफ पे, क्योंकि हमको आंसर पहले से पता है। बराबर है। ये देखो आ गई ट्वाइस एफ पे, आई कि नहीं आई, है ना। तो ट्वाइस एफ पे आएगा सर। इमेज तो इनलार्ज बन गई, बन गई क्या इनलार्ज? अभी बराबर करके देता हूं, मैंने बताया ना हमको आंसर पहले से पता है। ये देखो इमेज को छोटी कर रहा हूं मैंने, एफ को शिफ्ट कर दिया ना, इमेज अपनी आप क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ये देखो ये रेज ये सीधी आ गई, बन गई ना अभी सेम साइज, बनेगी नहीं बनी, है ना। तो हमको आंसर जब पहले से पता है तो हमको बोले क्या जाना है, एग्जामिनर स्केल लगा के गिनेगा क्या? नहीं, उसको भी पता है कि यही आंसर आने वाला है करके। तो यहाँ पे फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, है ना। द इमेज फॉर्म इज, सबसे पहले सर पोजीशन को क्या बोलेंगे? एट ट्वाइस एफ। सेकंड रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा हम क्या बोलेंगे सर? सेम साइज, ठीक है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। बराबर है। देखो अभी तक इमेज बड़ी थी, अब सेम साइज हो गई, अब इसके बाद क्या होगी? इमेज छोटी हो गई। देखो हाँ शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ लिखो पहले, सॉरी ड्रॉ कर लो, हाँ ड्रॉ करते करते बात करना बेटा, है ना। लिखते रहो बात करते रहो चलेगा। सिर्फ बात करेंगे क्या? नहीं, लिखते लिखते बात करो। हाँ लिखते लिखते बात करना है। हो गया, हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा देखा, ऑप्टिकल सेंटर को शिफ्ट कर दिया ना। आंसर सही आना चाहिए बस, शिफ्ट कर सकते हो आप। आंसर हमको इसमें पहले से पता होते हैं ना क्या आने वाले। पढ़ा है सर हमने, मिरर में भी पढ़ा है, कोई नया नहीं है हमारे लिए। अब इसके बाद कौन सा केस है? बियॉन्ड ट्वाइस है, ठीक है। तो यहाँ देखो केस फिफ्थ, हाँ केस फिफ्थ। हाँ मैंने क्या बताया था कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो बात नहीं करना, जब आप ड्रॉ करोगे जब आप लिखोगे तो बात करना, पर लिखते लिखते बात करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे केस फिफ्थ क्या बोलेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed beyond twice f dash। कहां पर रखा है सर? beyond twice f dash। देखो ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये f, ये क्या होगा? f डैश, और ऑब्जेक्ट को हम यहां पर रख देंगे, ठीक है। अब देखना बेटा, अब है ना ऑब्जेक्ट का जो इमेज आएगा वो क्या आ जाएगा? स्मॉल आ जाएगा, और बिटवीन एफ एंड ट्वाइस एफ आएगा। देखिए ये देखो एक रे कैसी गई बेटा? पैरेलल। कहां से पास होगी? कहां से पास होगी? फोकस से, बराबर है। एक रे कहां से लेके जाऊं? ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाऊं। ये देखो ऑप्टिकल सेंटर कैसी गई? सीधी। तो देखो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई ना। तो इमेज का साइज दिख रहा है कि इमेज का साइज कैसा है सर? छोटा है, ठीक है। फिर से इसका पहला
पोजीशन पोजीशन, बाकी ऊपर की लाइन तो आप लिख लोगे, बार बार हम वही लिख रहे हैं ना, बिटवीन एफ एंड ट्वाइस एफ, ठीक है। सेकंड बताओ, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, डिमिनिश डिमिनिश, और इसी को आप क्या बोल सकते हो, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हटो कर लो इसको। एरो दिखाना बेटा, है ना, एरो दिखाना, इंसिडेंट को भी और रिफ्रैक्टेड को भी। कितने एरो होने चाहिए, 4। अगर रेस 2 है तो एरो एरो कितने होने चाहिए, 4। कॉन्केव के 2 ही केस है बेटा, 3 नहीं है। जैसे उसमें कॉन्वेक्स के थे ना, वैसे इसमें कॉन्केव के, जैसे उसमें कॉन्केव के थे वैसे इसमें कॉन्वेक्स के। उसमें 6 और 2 थे, इसमें भी सर 6 और 2 है, क्योंकि इसमें आपका जो पोजीशन है ऑप्टिकल सेंटर से इन्फिनिटी तक वो एक ही इमेज दे रहा है, तो हम उसमें अलग अलग केस क्यों पड़े, सब में नेचर सेम ही है, बराबर। हाँ देखो, हम रेस को फोकस से भी पास कर सकते हैं। आप फोकस से पास करेंगे क्या, ये देखो ये देखो ये देखो, गई फोकस से, कैसी बेंड होगी, कैसी बेंड होगी, ये देखो सर पैरेलल, कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी यहीं पे, नहीं मिली क्या, अभी मिलाता हूँ, रुको अभी मिलाता हूँ, अभी देखो अभी मिलेगी, ये देखो ये मिली ना अभी, देखा। जब हमको पता है आंसर क्या आने वाला है तो हम लेके आ जाएंगे। और देखो आप हमेशा एरो देंगे, कितने एरो देंगे पता है, नहीं, अगर 2 रेस है, कितनी रेस है, ठीक है, तो एरो कितने होने चाहिए, 4। एक रे में 2 एरो, एक इंसिडेंट का और एक रिफ्रैक्टेड का, एक इंसिडेंट का और एक रिफ्रैक्टेड का एरो होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन बताता है वो। चलो लास्ट केस पढ़े, लास्ट पढ़े बेटा, देखो बाकी है क्या, कितने धीरे धीरे लिख रही तू, ऐसे देखो 200 साल लग जाएंगे लिखने को, है ना, जल्दी लिखो, है ना, तो बातें कर रही थी, जल्दी लिख, जल्दी लिख, पटा पटा लिखो। मैंने बताया बातें करना है पर कम करना है, लिखना ज्यादा है, ठीक है ना, बातें करना है कम करना, लिखना ज्यादा है अपने को। हो गया बेटा, देखो लास्ट केस, हाँ केस 6, देखो केस 6, बताओ अब आप ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, हाँ व्हेन एन ऑब्जेक्ट, when an object is placed at infinity, अब ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, इंफिनिटी पे, बराबर, ठीक है ना, देखो यहां पे
एफ ट्वाइस एफ डैश, ठीक है। ये एफ और ये ट्वाइस एफ, इस साइड हमेशा एफ रहेंगे, इस साइड हमेशा एफ डैश रहेंगे, ठीक है। क्लियर है? इधर 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 इधर। अब देखो, अब अगर ऑब्जेक्ट है ना इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी पे हम ड्रॉ कर पाएंगे क्या? शो कर सकते क्या इंफिनिटी को? नहीं। तो सिंपल क्या करेंगे बेटा? सिंपल सर रेस को पैरेलल लेके आ जाएंगे। कैसे लेके आएंगे? ये देखो रेस पैरेलल, यहां देखो, यहां देखो, देखो 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 इधर। सर जब रेस पैरेलल आती है तो रेस कहां से आ रही है? फिर से सुनो, पैरेलल रेस कहां जाके मीट होती है? इंफिनिटी पे, बराबर है। तो अगर रेस पैरेलल आ रही है तो कहां से आ रही होगी? इंफिनिटी से। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां होगा? इंफिनिटी पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही रेस भेज रहा है। तो ये दोनों रेस सर पैरेलल है ना। इसका मतलब सर इंफिनिटी से आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पे। मुझे आंसर पहले से पता है ना? बताओ बोला इमेज कहां फॉर्म होने वाली है? फोकस पे। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये आ गई सर इमेज। ये यहां पे लाके मीट कर दिया, इसमें यहां लाके मीट कर दिया। समझ में आया? ठीक है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स पहला बताओ। पहला एट फोकस, सेकेंड रियल एंड इन्वर्टेड, थर्ड हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। ये 6 केस हो गए हमारे, लिख लो इसको। हाँ बेटा, हाँ बराबर, ठीक है। देखो आप इसको ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अगर हम रूल वाइज जाएं, कैसे जाएं? रूल वाइज, ठीक है। कौन है? अरे अरे सर कुछ सर्च करे क्या? देखो यहां पे देखो, ऐसा भी है कि अगर यहां पे रेस सर पैरेलल आ रही है तो सर पैरेलल किसको होगी? प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है। अच्छा चलो, अगर हम ऐसा भी ले लें तब भी ये कहां आके मीट करेगी? फोकस में। पर इस केस में होगा क्या कि आप इसको रियल और इन्वर्टेड नहीं दिखा पा रहे। ये पॉइंट साइज इमेज बन रही है, जो कि सही है, गलत नहीं है ना। ये जो है एकदम परफेक्ट है, सही है ना। पर इसमें हमको दिखाना है, तो दिखाने के लिए हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया। तो इसीलिए हमने क्या लिया सर? पैरेलल लिया ही नहीं इसको। कोई रूल फॉलो किया क्या? नहीं। तो सर आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हो, ऐसा भी दिखा सकते हो, दोनों भी डायग्राम सही है। समझ में आया क्या क्या बताया मैंने आपको? हाँ, समझे या नहीं समझे? तो ये भी डायग्राम सही है और ये भी सही है। देखो पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होगी वहां पे, एकदम हाईली डिमिनिश। सेम यही कैरेक्टरिस्टिक्स यही आएगी, इन्वर्टेड ही रहेगी। बहुत छोटी होगी, पॉइंट होगा तो पॉइंट दिखाई देगा क्या? नहीं, चलेगा। हाँ बेटा, कोई डाउट? कुछ पूछना है? तो 6 केस हमने पढ़ लिए, है ना। किसके किसके पढ़े? कॉन्वेक्स लेंस के। तो कॉन्वेक्स लेंस इसलिए इसके यूज भी है। कहां कहां यूज होगा सर? मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होगा, है ना। मैग्नीफाइंग कोई चीज देखना है तो हम सब मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हैं ना, ऐसे ऐसे, बराबर है। उसके बाद और कहां यूज होगा सर? स्पेक्टेकल्स में, बराबर है। यहां भी यूज होगा ना कॉन्वेक्स लेंस। और कहां यूज होगा सर? हाँ, डेंटिस्ट। हाँ, तो दोनों में आप यूज लिख सकते हो। बताऊंगा बताऊंगा, आएगा, आई में आएगा, ठीक है। तो उस केस में आपको मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। और पावर भी क्या रहेगा वही बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे जिसको बताऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है। हाँ बेटा, अब इसके यूजेस फटाफट लिख लेते हैं। देखो, हाँ लिखो, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया ना। इन्फिनिटी मतलब अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इन्फिनिटी उसके लिए 1000 सेंटीमीटर पर हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। इन्फिनिटी ये जरूरी नहीं कि बहुत ही दूर, 1000 लाख 10,000 कितना भी होगा वो इन्फिनिटी होगा उसके लिए।
बराबर है, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे लिखो, कॉन्वेक्स लेंस, सबसे पहला कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स। कहाँ यूज होगा? स्पेक्टेकल्स में। उसके बाद और कहाँ यूज हो सकता है सर? मैग्नीफाइंग ग्लास लिख लो, कैमरा में, यस कैमरा में। उसके बाद माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रोजेक्टर्स, है ना, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रोजेक्टर्स, मैग्नीफाइंग ग्लास, कैमरा हो चुका है, स्पेक्टेकल्स हो चुका है। तो ये सब क्या हो गए इसके यूजेस। अच्छा, अगर हमको फोकल लेंथ निकालना है, अगर हमारे पास सर एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस पहले भी क्या हुआ है सर, अगर मेरे पास सर एक कॉन्वेक्स लेंस है सपोज, सर ये देखो यहाँ पे एक लेंस है, क्या है? एक लेंस, बराबर है। और मुझे क्या निकालना है? इसकी फोकल लेंथ क्या निकालना है। तो कैसे निकालूंगा बताओ, कैसे निकालूंगा फोकल लेंथ? तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं इस साइड से सर किसी ऑब्जेक्ट को देखूंगा बहुत दूर, और यहां पे रख दूंगा सर मिरर, क्या रखूंगा यहाँ पे? मिरर, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ स्क्रीन, स्क्रीन रख दोगे, क्या रख दोगे बेटा? स्क्रीन। हाँ देखो देखो यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा? स्क्रीन। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन रखूंगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी सर? वो तो कहीं भी फॉर्म, सबसे छोटी इमेज जहां फॉर्म होगी, क्योंकि मुझे पता है अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इसका सबसे छोटा इमेज कहां फॉर्म होगा? फोकस पे, बराबर है। सर ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है, देखो बहुत दूर से जो रेस आ रही है, बराबर है, तो मुझे पता है सर अगर मैंने स्क्रीन रखा है, स्क्रीन पे रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी ना, तो सर मैं यहां से ऐसा मूव करूंगा स्क्रीन, जहां पे सर स्क्रीन पे इमेज आ जाए वहीं पे क्या होगा सर? इसका फोकस, और उसको मैं काउंट कर लूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्क्रीन को आप मूव करोगे, जहां पे भी सर सबसे छोटी इमेज फॉर्म होगी, जहां पे भी सबसे छोटी इमेज फॉर्म होगी वहीं पे क्या होगा? इसका फोकस होगा। तो इस तरीके से हम इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, बाइनी अभी क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। अरे ओरल क्वेश्चन आप ऐसे बता देंगे, ठीक है, सिर्फ सुनो और बताओ। देखो क्वेश्चन क्या है, आ देखो यहाँ पे, वेयर शुड, इंग्लिश समझ में आती है ना? वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इधर 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 बेटा, क्या कर रहा हूं उधर, so that a real and inverted image of the same size is obtained twice, बराबर। अच्छा उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, है ना, ओरली है ना, आ जाएगा आपको। ए कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है? वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, 8 थे बेटा, 8 प्लस 2 मिनट ऑफिस में, 2 मिनट बैठ जाओ ऑफिस में, है ना, मैं आ रहा हूं। हाँ फोकल लेंथ बताओ कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस सो एज टू ऑब्टेन द इमेज विच इज रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सर अगर आपको सेम साइज चाहिए तो फोकल लेंथ का डबल कर दो सर, सेम साइज चाहिए सर, है ना, अगर आपको सेम साइज चाहिए तो जितना भी सर इसका फोकल लेंथ होगा, जितना भी क्या होगा इसका फोकल लेंथ, उसका डबल कर दो, वहां पे आपको क्या मिलेगी सर? सेम साइज मिलेगी। समझ में आया ना? ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस का जो पहला न्यूमेरिकल है बेटा, उसमें देखो ये बताया है कि अगर आपके पास फोकल लेंथ है, क्या है? फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहां पे कि सर अगर मैं ऑब्जेक्ट को, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, क्या दे दिया है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है? तुमको नहीं पता, मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 दिया है,
8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। दूसरा दिया है बेटा 15 सेंटीमीटर। तीसरा दिया है 20 सेंटीमीटर। और चौथा दिया है 25 सेंटीमीटर। फिर से सुनो अभी, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम? न्यूमेरिकल्स ऑन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। हमको 6 टॉपिक याद हैं। 6 केस याद है सभी को? बताओ बड़ा, वर्चुअल इमेज कौन से केस में फॉर्म हुई थी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, हाँ, ऑप्टिकल सेंटर एंड, आना चाहिए पीछे लास्ट, ठीक है, आना चाहिए आपको, समझ में आया? अच्छा, सेम साइज इमेज कब फॉर्म हुई थी? ठीक है। अच्छा, बहुत एनलार्ज इमेज, वेरी एनलार्ज का फॉर्म हुआ जब ऑब्जेक्ट कहां था? फोकस पे, ठीक है। और बहुत छोटा इमेज का फॉर्म हुआ इन्फिनिटी, ठीक है। आता है तुमको? चलो आगे बढ़े। अब देखो, मुझे इमेज कैसी चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से आप मुझे ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताएंगे, ठीक है। अगर बेटा मुझे इमेज डिमिनिश्ड और रियल चाहिए, क्या चाहिए? डिमिनिश्ड और रियल। बताओ मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखूं? 8 सेंटीमीटर पे रखूं, 15 सेंटीमीटर पे रखूं, 20 पे रखूं कि 25 पे रखूं? बताओ। 25 पे, है ना? क्लियर या नहीं? सर अगर हमको ये पता है कि फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है? तो जब मैं इसको, अगर ये 10 है, तो मैं अगर यहां पे रखता हूं तो इमेज कैसी होगी बताओ? वर्चुअल, ठीक है। अगर मुझे सर बहुत डिमिनिश इमेज चाहिए, ठीक है, रियल और डिमिनिश चाहिए, तो कौन से केस में आ जाएगा ये? तो आपको कहां रखना पड़ेगा सर? ट्वाइस एफ के बाद पढ़ा है अपन ने, ठीक है। तो ट्वाइस एफ के बाद डिस्टेंस कितना रहेगा सर? ये 10 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद कितना हो जाएगा? 25। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो सर आपको डिमिनिश और रियल इमेज सर 25 पे मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट, अगर मुझे मैग्नीफाइड और रियल इमेज चाहिए, तो मैग्नीफाइड और रियल के लिए ये चलेगा क्या? 8 चलेगा क्या? अरे 8 पे क्या होगा? वर्चुअल और मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। कौन सा बच्चा? 15, बराबर है। 15 पे क्या होगा? रियल होगा और मैग्नीफाइड होगा, पढ़ा है हमने 15 के लिए। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अगर मुझे सेम साइज चाहिए तो 20, ठीक है। ट्वाइस एफ पे रहेगा तो क्या रहेगा? सेम साइज रहेगा। सच में समझ में आया कि नहीं आया? झूठ मत बोलना। झूठ बोल रहे क्या तुम? हाँ, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे मैग्नीफाइड और वर्चुअल चाहिए तो 8, ठीक है। समझ में आया? तो सर पहले केस में जब वो फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस होगा सर ऑब्जेक्ट का, तो उस केस में आपको वर्चुअल मिलेगा, बाकी सभी केस में कैसा मिलेगा? रियल मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब उसके बाद थोड़े अब लेंथी न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। चलो लिखो क्वेश्चन। अच्छा, पहले फॉर्मूले पढ़ लें, साइन कन्वेंशन एंड फॉर्मूले। साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं। देखो, हाँ, साइन कन्वेंशन कैसे होंगे? जैसे हमने मिरर का देखे वैसे इसके होंगे। इसको एज अ ओरिजिन पकड़ लो, किसको? ऑप्टिकल सेंटर को एज अ ओरिजिन पकड़ लो। एक्स वाई एक्सिस होता है ना बेटा, वैसे इसको एक्स वाई एक्सिस पकड़ लो सर, इसको ओरिजिन पकड़ लो। तो इसके इस साइड के सभी डिस्टेंस क्या होंगे? नेगेटिव। इस साइड, ऊपर, नीचे, सिंपल है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो सर साइन कन्वेंशन हमको आते हैं। उसके बाद सर लेंस फॉर्मूला। क्या सर? लेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूले से थोड़ा अलग है। लेंस फॉर्मूला क्या है बेटा? मिरर फॉर्मूला से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। सर कैसे अलग है? अब इसमें क्या आ जाएगा? माइनस। तो सर इससे क्या फर्क पड़ रहा है? लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और मिरर में यहाँ पे क्या आता है? प्लस, ठीक है। तो सर ये अलग क्यों है? अलग इसलिए है कि मिरर में आप 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f लिखोगे तो चलेगा। सर 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f लिखोगे तो भी चलेगा। पर इसमें चलेगा क्या? नहीं चलेगा। समझ में आएगा नहीं? यार तुल, ठीक है। रितुल को क्यों पूछता मैं, पता है क्या?
रितुल की मम्मी मेरे ही मोहल्ले में रहती है ना, वो मेरे को रोज मिलती है, और अगर मैंने इसको नहीं पूछा, इसको नहीं समझा, तो मेरे को मारती उसकी मम्मी, है कि नहीं? तो पूछना पड़ता मेरे को। चल देखो, हाँ ये समझ में आया। अब देखो, अगर मैं इसको उल्टा लिखूं तो ये सही है क्या? ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत। ठीक है, इसलिए लेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सर इसमें 1/v ही पहले आएगा। कौन पहले आएगा? v। 1/v ही पहले आएगा, ये याद रखना। ठीक है, कि सर v पहले आया है। कौन पहले आया? v फॉर विपुल सर, मैं पहले आया, और u बाद में आए। समझ में आएगी नहीं आया? ठीक है, उसको आपको जैसे याद रखना है आप वैसे याद रखो। ठीक है, कभी भी कंफ्यूजन होगा कि सर v पहले आया कि u पहले आया, तो मैं पहले आया। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? पक्का? ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ये लेंस फॉर्मूला हो गया। उसके बाद देखो मैग्निफिकेशन, है ना। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दिखते हैं, देखो 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 मैग्निफिकेशन क्या देख रहे हैं सर? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो सर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? h2/h1। और एक फॉर्मूला बताओ। अब माइनस रहेगा क्या? अब माइनस नहीं रहेगा। अब सिंपल सा क्या हो जाएगा बेटा? v/u। इतना ही चेंज है। सर आपने u मतलब तो हमको बताया नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। v मतलब भी नहीं बताया सर, इतने होशियार है तुम। और f मतलब? वेरी गुड। h1 मतलब? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और h2 मतलब? m मतलब? सही बताया आपको। ठीक है, अच्छा u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा? पक्का? अच्छा, ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलवेज क्या होगी? वेरी गुड, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा बताओ सर? फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की इस साइड आएगी कि इस साइड आएगी? बताओ 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 बताओ। इतने कंफ्यूज है क्या तुम? राइट साइड। रितुल तू दिखा रही राइट, बता रही लेफ्ट, है ना। देखो यहाँ पे तो सर हमने देखा था जब हमने रेस को ऐसा भेजा था ना, तो लेंस ने क्या किया था बेटा? कॉन्वर्ज किया था। कहां पे? कहां पे? ये यहाँ पे। ठीक है, तो सर फोकस यहाँ पे आ गया था ना, इस साइड है। तो सर ये देखो, इसके इस साइड है, मतलब क्या है सर? पॉजिटिव डिस्टेंस। तो उस केस में फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का ऑलवेज क्या होगा? क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? समझा या नहीं समझा? पक्का? हाँ सर, समझ में आया। ठीक है, चलो अब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें। करते सॉल्व। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। देखो, एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस। तू तो किससे लिख रही? तेरी बुक कहाँ है? तेरी पेंसिल कहाँ है? हाँ, तो हमेशा रफी करती क्या तू? प्रॉपर एक बुक बनाने का, है ना, पूरा नोट्स अच्छे से बनाने का। देखो, a convex lens of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter, distance of 12 centimeter from a wall 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 wall, full stop. How far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the wall? Its real image on the wall. ठीक है, चलो समझ में आया। अच्छा, अब इमेज कैसी है बेटा? रियल। अच्छा, रियल अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो किस साइड फॉर्म होगी बताओ?
इस साइड होगी या इस साइड होगी? लेफ्ट और राइट? राइट। किस साइड होगी? राइट साइड। क्यों क्यों राइट साइड बेटा? क्योंकि सर रेज वहां जा रही है, बराबर है, रेस इस साइड जा रही है ना। अगर इस साइड इमेज फॉर्म हुई तो सर रेस तो इस साइड गई नहीं, तो फिर वो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। रियल अगर फॉर्म हो रही है तो वो हमेशा इस साइड जाएगी। समझ में आया सभी को? बोलो हाँ, जोर से बोलो। चलो आगे कर लेते हैं सॉल्व फटाफट। बताओ बेटा किसकी किसकी वैल्यू दी है फॉर कॉन्वेक्स लेंस? बताओ फॉर कॉन्वेक्स लेंस, बताओ बताओ जल्दी 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 फास्ट। फोकल लेंथ दिया है, कितना दिया है बेटा? 10 सेंटीमीटर, प्लस और माइनस? प्लस, वेरी गुड। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है क्या? फिर से क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। अच्छा और क्या दिया है? और क्या दिया है? देखो एक वॉल दी है, क्या दी है? एक वॉल। और वो बोल रहा है वो जो वॉल है वो लेंस से 12 सेंटीमीटर दूर है, और उसी वॉल पे क्या फॉर्म होगी? इमेज, है ना। अगर उसी वॉल पे इमेज फॉर्म हो रही है तो वो तो इमेज डिस्टेंस हो गया सर। समझे कि नहीं समझे? फिर से देखो, है ना सर, इस साइड वॉल है तो इमेज अगर यहां फॉर्म हो रही है बेटा तो ये कितने डिस्टेंस पे है? 12 सेंटीमीटर पे। तो क्या दिया है आपको? इमेज डिस्टेंस दिया है। क्या दिया है? कंफ्यूज है क्या तुम? कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे बेटा और इससे हार्ड आएंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। बताओ, रुक रहे, रुक जा तो रुक। 12 सेंटीमीटर आ गया, प्लस और माइनस? रियल बोला मतलब हमेशा उस साइड आएगा। किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए, याद रखना, ठीक है। तो फोकस को देख के बताना, ठीक है। फोकस उस साइड है मतलब क्या है सर? वो रियल, जो सच में रेज वहां पे गई और उसका फोकस हमेशा कैसा होता है? रियल होता है, ठीक है। अब वो क्या सर आ जाएगा आंसर? बायलेंस फॉर्मूला, बायलेंस फॉर्मूला, बायलेंस फॉर्मूला क्या है बेटा? 1 वी लिखो या यू? वी, पहले मैं आया ना बेटा, हाँ, फिर 1/f। वी पता है क्या हमको? हाँ सर पता है। यू पता है क्या? नहीं सर, तुम्हारा आता पता नहीं है, ठीक है। एफ पता है सर, कितना? 10, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको इस साइड लेके जाऊं? देखो -1/u एज इट इज है, देखो इसको इस साइड लेके गया तो 1/10 है, -1 कितना हो गया? 12। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सर, डिनोमिनेटर भी सेम कर सकते हैं। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 1/u -1/u इक्वल टू, ठीक है। ये सर 12 इस साइड, -10 इस साइड, और नीचे 10 इंटू 12, कितना बचा बेटा? 2, 2 बचा, 2 2 120। हाँ कितना आ गया? 1/60। हाँ हाँ माइनस, अरे तू रुक जा, तू कहीं मत कर तू पहले पहुंच गई क्या? ये उल्टा किया तो ये भी क्या होगा बेटा? उल्टा। और इस साइड का जो माइनस है वो इस साइड लेके आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कितना दूर है सर लेंस से? 60 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख देना। नहीं 10 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर के लिए इन्फिनिटी नहीं हुआ बेटा, है ना, ठीक है। इन्फिनिटी हुआ क्या? वो नहीं, जब उससे बड़ा डिस्टेंस रहेगा, 100 गुना एटलीस्ट बड़ा रहेगा, एटलीस्ट 1000 सेंटीमीटर रहेगा तो हम बोल सकते हैं उस केस में। हाँ बोल सकते हो। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो।
हो गया बेटा? चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट। कितनी बातें कर रहे हो तुम। देखो, if an object of if an object of 7 centimeter if an object of 7 centimeter height 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter of focal length 8 centimeter full stop find the position comma nature and height of the image तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स तो अपने को पता है कि नहीं पता? ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन अगर माइनस होगा तो क्या होगा बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और मैग्निफिकेशन अगर प्लस होगा तो पता है हमको, ठीक है। याद है ना पूरे कंसेप्ट? याद है, पढ़े अपन ने, ठीक है। हाँ, चलो लिखो, बताओ वैल्यू बताओ फटाफट, जल्दी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 7 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ एफ कितना दिया बेटा? प्लस और माइनस? प्लस। यू कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो यू इज ऑलवेज माइनस, ठीक है। और बस इतने में तो आंसर आ जाएगा अपना। बाय लेंस फॉर्मूला लगा देंगे, बाय लेंस फॉर्मूला। और मेरे आंसर से पहले आपका आना चाहिए, इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है ना। वन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन, अच्छा यू क्या रख देंगे? यू क्या कितनी है? -12। एफ कितना है बेटा? 8। माइनस प्लस 1 अपॉन 12 इक्वल टू 1 अपॉन 8। 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन 8 माइनस 1/12, ठीक है। चलो इसको कर ले सेम, तो सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और बेटा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गया आंसर किसका है? ठीक है। तो सर 1 अपॉन वी इक्वल टू, नीचे डिनोमिनेटर कितना हो गया? 24, ठीक है। ये 3 माइनस 2 कितना हो गया बेटा? 1। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। आ गया? तो सर आ गया हमारा पोजीशन। क्या लिखेंगे? सेंटेंस बताओ। द इमेज इज फ्रॉम 24 सेंटीमीटर, बराबर है, फ्रॉम द लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बराबर, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस तो आप लिख लेंगे। हाँ, अब नेचर पता करेंगे। तो एम की वैल्यू क्या होती है? वी अपॉन यू। वी कितना बेटा? 24। यू -12 कितना आ गया? -2। बताओ, मैग्निफिकेशन आ गया -2। इससे क्या पता चल रहा है हमको? द इमेज इज, वहां पे लिखना नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट। क्या लिखेंगे? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल, नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड। बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। यहाँ पे लिख देना नेगेटिव साइन। हाँ बेटा, कहाँ पे? ये क्या? ये u की वैल्यू क्या थी बेटा? माइनस। और फॉर्मूले में क्या है? माइनस। ये फॉर्मूले का माइनस, ये u का माइनस। माइनस क्या होता है? प्लस, बराबर। आप क्या लिख देंगे बेटा? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द नेचर ऑफ इमेज इज, समझ बोलोगे? रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ, लिखो पूरा लिख लेंगे ना आप? ये पूरा लिखना, देखो फटाफट। हाँ, डबल बता रहा था, थोड़ी नो। हाँ, वो डबल बता रहा था मैग्निफिकेशन, ये 7 है, चलेगा।
चलेगा चलेगा, फिर आपको रियल और वो भी बताना है इन्वर्टेड, चलेगा वो भी चलेगा चलेगा। लेकिन लेकिन अगर आप पूरा स्टेप करोगे, ठीक है, तो मार्क्स कटने के चांसेस कम है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा m इक्वल टू होगा h2 अपॉन h1, m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -2, h2 निकालना है और h1 कितना है 7, देयरफॉर h2 कितना आ जाएगा बेटा -14 सेंटीमीटर। हाँ, देयरफॉर क्या लिखोगे, द साइज ऑफ इमेज इज 14 सेंटीमीटर। माइनस लिखने की जरूरत है क्या? द हाइट ऑफ इमेज इज 14 सेंटीमीटर। वो अपन ने यही मेंशन कर दिया है उसको, रियल एंड इन्वर्टेड अपन ने यही मेंशन कर दिया, ठीक है। हाँ यस, आप कर भी सकते हो उसको, चलेगा। हाँ, किसी को कुछ डाउट है इसमें, कुछ पूछना है? पूछो पूछो, नहीं पूछना ना? अंकुर को डाउट है, हमको पता क्या डाउट है नहीं है ना, अपने को डाउट नहीं आती, ये सही बच्चों को आते बोलना, मेरे को सब आता हूँ। हाँ विनय, कुछ पूछना है? समझ गया? देखो उसको भी समझ गया, तेरे साथ रहता ना, सब समझ गया उसको। इधर पीछे और दोनों, बाकी दोनों को कुछ डाउट है इसमें? हो गया बेटा सभी का? अच्छा देखो, अब यहाँ पे, यहाँ देखो, अगर मैंने ये लिख लिया सभी ने, अगर मैंने बेटा यहां मैग्निफिकेशन, अगर मैंने मैग्निफिकेशन प्लस 2.5 बोला है, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, क्या शो कर रहा है बेटा? प्लस, प्लस है मतलब क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और 2.5 है मतलब क्या है? मैग्निफाइड है, ठीक है। मैंने ये आपको पहले ही बताया है, अगर मैग्निफिकेशन जो नंबर है, क्या है? नंबर। अरे इधर 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 देख रहे सब? इधर देखो सब, देखो अगर ये नंबर है ना, ये नंबर अगर एक से ज्यादा है, तो इसका मतलब इमेज कैसी है? मैग्नीफाइड, ठीक है, समझ में आया? और एक से कम है तो डिमिनिश, ठीक है। और बेटा अगर ये साइन ये दिखा क्या? और बड़ा करूँ क्या इसको? हाँ, तो अगर ये साइन प्लस है, इसका मतलब क्या है? और अगर ये माइनस होता तो? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन अपन ने किए, ठीक है, और क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके लिए आपको और क्या दूंगा सर? होमवर्क, ताकि आप भी कुछ करें, ठीक है। जो नहीं समझ है ना, अगर आप करोगे तो आपको समझेगा, ठीक है। मैं करते जाऊंगा और आप देखते जाओगे, समझेगा क्या? नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। और हर बार की तरह, ठीक है, जब पूरे क्वेश्चन होंगे तो हम वापस डाउट शेयर लेंगे और पूरा कवर करेंगे उसको, ठीक है। चलो टिक करो फटाफट, क्वेश्चन नंबर, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, और इसके अलावा भी और क्वेश्चंस लेके आओ। इतनी करने है क्या? नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी कवर करना। हाँ बोल 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 सकता हूँ, बोल बोल बोल। शर्माने को नहीं आया अपन यहाँ पे? आएगा? कौन सा स्कूल सेंट चारा, कौन कौन है यहाँ पे? रिजल्ट आया क्या? हाँ, तुम लोग कब बताएंगे? हाँ, कितने मिले बेटा? कितने में से? 75, मजा नहीं है। और 17, 20 में से हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट, हाँ, आउट ऑफ चाहिए अपने को, और आउट ऑफ मिलते हैं, ठीक है। बहुत बच्चों को आउट ऑफ मिले हैं यहाँ पे, साइंस में मिलते हैं, मैथ्स में मिलते हैं। हाँ विनय बता। सुरेंद्र, हाँ। और इधर इधर बेटा कितने मिले देखो? 13.5। हाँ बता कितने मिले? 12। इधर बेटा, इधर इधर लास्ट, सबसे लास्ट वाला नंबर्स बढ़ने चाहिए हमारे, ठीक है।
नंबर्स बढ़ने चाहिए। चलो आगे देखो, आगे आगे। ठीक है, यहाँ पे 99 और 100 वाले भी हैं। ठीक है, जो 99 और 100 लिए हैं। ठीक है, तो इस साल भी हमको 99 और 100 लेना है। लास्ट ईयर का रिजल्ट पता है ना आपको क्या है? 40 में से अपने 18 बच्चे गए हैं 90 अबव। 40 में से कितने? 18, आधी स्ट्रेंथ गई है। क्लियर है? तो इस बार भी है 40, तो इस बार 18 नहीं 20 जाने चाहिए 90 अबव, है कि नहीं? और आसान है, ले सकते हैं आप। चलो, बहुत आसान है, बहुत बहुत। सर आपको क्या है, बोलने का है बस, है कि नहीं? चलो लिखो। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 से, क्वेश्चन नंबर 9 दिखा, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके तो पूरा 25 तक न्यूमेरिकल्स। इसमें बेटा पेज नंबर अलग है, नई बुक में अलग होगा। कॉन्वेक्स लेंस जब खत्म होगा ना, तो उसके बाद वाला एक्सरसाइज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में एक बार रीड करता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग देखो। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, दिखा? तो क्वेश्चन नंबर 9 से कितना है बेटा? 25। उसके बाद 26 का ए, 26 का ए, 27 का ए। ठीक है, ए बी और बी भी, ए बी दोनों, 27 का ए बी दोनों। और 28 का ए, 28 का ए, 25, 9 to 25 है, 26 का ए, 27 का ए और बी। ठीक है, 28 का ए, 28 का ए। और ये एमसीक्यूज तो पूरे ही करने हैं बेटा, एमसीक्यूज की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, एमसीक्यूज पूरे ही करने हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं और दूंगा बाद में वर्कशीट। ठीक है, और उसके बाद हॉट्स वाले। ठीक है, समझ में आया? समझे या नहीं समझे? ठीक है, बाकी का हम कल करेंगे। कॉनकेव लेंस कल से शुरू करेंगे। कल से क्या शुरू करेंगे? अभी आप क्या करेंगे? अभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखो बड़ा एक क्वेश्चन सॉल्व करो अभी तुम। हाँ, लिखो एक क्वेश्चन।